हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास ट्वेल्थ जो है ना, क्लास ट्वेल्थ का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसे हम कॉमर्स सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो आप कॉमर्स कहिए या अकाउंट कहिए, बात तो एक ही है। और क्लास ट्वेल्थ पढ़ रहे हैं ना। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं, 3 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चेंज इन PSR। अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। जो आपको अच्छा लगे सो कह लीजिए। चेंज का मतलब बदलाव भी होता है और चेंज का मतलब परिवर्तन भी होता है। और PSR का मतलब होता है, नीचे लिखे हैं हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी PSR का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर मौजूद पार्टनर्स, जैसे मान लीजिए फर्म है, इसके अंदर 2 मौजूद पार्टनर्स हैं, मतलब इस बिजनेस के मालिक है, इस फर्म के मालिक है। और जब बिजनेस में 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं ना, तो उसे हम फर्म बोलते हैं। और इनका रेशियो जो है वो 2:1 है। और ये जो है ना, एक किशन है और इसका नाम रवि है। R फॉर रवि, K फॉर किशन। तो बिजनेस या फर्म के अंदर जो मौजूद पार्टनर्स होते हैं, यदि वो अपना PSR, मतलब PSR का मतलब यदि वो अपना PSR यानी प्रॉफिट रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यदि वो चेंज करते हैं, मतलब बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसका इफेक्ट यानी असर, इफेक्ट मतलब असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। और बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यह चैप्टर बताता है। जैसे किशन और रवि का जो रेशियो है वो 2:1 है। इन्होंने आगे जाकर अपना रेशियो 1:1 कर लिए। अब फर्म के अंदर यानी फर्म जो है पार्टनर को जो भी चीज़ देगा ना, अब वो 1:1 में देगा। यानी ये न्यू रेशियो बन गया और ये ओल्ड रेशियो हो गया, जो कि अब इनवैलिड हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। तो जब पार्टनर अपना रेशियो चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो इसका इफेक्ट यानी असर कहाँ कहाँ पड़ेगा और बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है। तो और आपको डिटेल में अगर जानना है ना कि चेंज इन PSR क्या होता है, तो मैंने इस पर ऑलरेडी पहला वीडियो बना के डाल दिए हैं बाबू। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके वो पहले वो वीडियो देखिए, ताकि वो समझ में आ सके और अच्छा से समझ में आ सके। हम लोग इसके अंदर जो है ना, हम लोग अब जो वीडियो बना रहे हैं ना बाबू, उसके अंदर कंसेप्ट को चर्चा कर रहे हैं, कंसेप्ट का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर चेंज इन PSR के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो पहला पढ़ लिए हैं कि सेक्रीफाइजिंग, हम लोग पहला कंसेप्ट पढ़े हैं कि सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ये पढ़ लिए हम लोग, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर भी किए हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो गो टू बैक एंड वॉच दिस वीडियो। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। अगर पार्टनर अपना PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर लेता है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, यानी गुडविल को कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे इलाज किया जाएगा, गुडविल के साथ कौन सा गेम खेला जाएगा। और गुडविल में भी 2 तरह का गुडविल होता है। यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल और एक होता है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। पेन का कैप निकल गया, चलिए यहाँ लिख देते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग और दूसरा होता है नॉन एग्जिस्टिंग। नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल एक ना एडजस्टमेंट के रूप में होता है और बैलेंस शीट के नीचे होता है। जबकि एडजस्टमेंट गुडविल जो है ना, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल जो होता है वो बैलेंस शीट के अंदर होता है। तो हमने भाई ये भी देख लिए हैं कि कैसे ट्रीट करते हैं गुडविल को अगर PSR चेंज होता है तो। फिर हम लोग आगे बढ़े थे थोड़ा
फिर हम लोग देखे थे ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में कि अगर पार्टनर अपना PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जैसे जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है और बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करते हैं ये भी हम लोग देख लिए। आज हम लोग यानी टुडे यहाँ पे लिख देते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ, एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। इस कंसेप्ट का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, कि अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसका क्या इलाज करते हैं। अगर PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है पार्टनर के बीच में, तो कैसे इलाज करते हैं और क्या इलाज करते हैं। तो सबसे पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज के अंदर आएगा क्या, तो यहाँ पे ना ब्रैकेट दीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या लिखना है। तो पहला लिखिए एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये भी पेन इंक खत्म हो गया, चलिए दूसरा यूज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ये सब लॉसेज है, एक्सपेंसेज है। तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसे करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर कॉमा देके लिखिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ACCUMULATED, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फिर कॉमा देके लिख लीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डीआर मतलब डेबिट साइड। ये सब क्या है, ये मतलब लॉसेज है, एक तरह का एक्सपेंसेज है। तो अगर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बैलेंस शीट का अगर एसेट साइड में है, मान लीजिए अगर ये बैलेंस शीट है, एक पार्टिकुलर डेट को बैलेंस शीट बनता है, एज ऑन लिख देते हैं, एज ऑन 31/3 ... और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। भाई ये सब क्या है, एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंसेज है। अगर ये बैलेंस शीट के सब डेबिट साइड में है, मतलब एसेट साइड में, ये एसेट हो गया और ये लाइबिलिटी हो गया, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा PSR चेंज होने पर। देखिए क्या होता है ना, अब यहाँ पे समझिए। मान लीजिए फॉर्म है और फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, ये है किशन और ये है रवि। एक किशन है, K फॉर किशन, और ये है R फॉर रवि। और इनके बीच जो एग्रीमेंट बना है ना, पार्टनरशिप डीड जो बना है, उस डीड में 2:1 लिखा है कि जो भी फॉर्म इनको देगा ना, जो भी PS प्रॉफिट होगा, उस किस रेशियो में बटेगा इनके बीच, तो 2:1 में बटेगा। ठीक है, ये फॉर्म है, XYZ कोई फॉर्म हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25। तो जब फॉर्म को प्रॉफिट होता है, फॉर्म को जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट के हकदार कौन है, फॉर्म के जो मालिक है, यानी ये दो मालिक है, यही दो हकदार है। तो मतलब बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल हम आपको पढ़ाए थे कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये दो अलग अलग एंटिटी है। तो अगर फॉर्म प्रॉफिट अर्न की है तो फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो किधर दिखाती है, ये लायबिलिटी साइड में दिखाती है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाती है। और बाद में क्या करती है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है ना, फॉर्म को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हर साल तो प्रॉफिट होता था, इस साल क्या हुआ, फॉर्म को लॉस हो गया और रुपया 3 लाख रुपया का लॉस हो गया भैया।
तो फर्म को जब प्रॉफिट होता था तो फर्म पार्टनर को देता था, पार्टनर्स को गिव करता था, देता था। अब इस पर फर्म को लॉस हुआ है तो हम क्या करेगा, फर्म क्या करेगा भाई, जाहिर सी बात है पार्टनर से वो लेगा, पार्टनर से लेगा। और किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में हुआ है। उसी तरह और कहाँ शो करेगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेगा। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ पे शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर अगर बैलेंस शीट बनाता है, मान लीजिए बैलेंस शीट है और लाइबिलिटी हो गया और ये एसेट हो गया, तो एसेट साइड में भाई इसके लिए तो एसेट हो गया ना, तो एसेट साइड में दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। और रुपया दिखाएगा कि 3 लाख का लॉस हुआ है। तो क्या है, अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, जब डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा तो 2:1 में बांट देगा, यानी पैसा ले लेगा उनसे, ठीक है, ठीक है। उसी तरह एडवर्टाइजमेंट समझते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा हम पलटते हैं। एडवर्टाइजमेंट, अगर फॉर्म अपने बिजनेस के लिए, फॉर्म जो है अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट कराए, सचिन सर को बुलाया, सचिन तेंदुलकर को, सचिन सर को बुलाया, फॉर्म बुलाया और फॉर्म ने कहा कि सचिन सर मेरे बिजनेस का आप प्रचार कर दीजिएगा। सचिन सर बोले ठीक है हम प्रचार कर देंगे, लेकिन 10 लाख रुपया लेंगे। और हमने यानी हमने मतलब फॉर्म ने पेड भी कर दिया। लेकिन मैंने सचिन सर से बोला कि सचिन सर इस जो हम ये जो एडवर्टाइजमेंट कराए हैं ना, और आपको जो 10 लाख रुपया दिए हैं, ये हम पूरे 5 साल तक हम लोग इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे। मतलब होर्डिंग लगवाएंगे, टीवी में टीवी में प्रचार प्रसार कराएंगे, एड दिलवाएंगे, पेपर में इश्तिहार दिलवाएंगे, यानी 5 साल तक इसको दिखाएंगे। सचिन सर बोले ठीक है आप 5 साल तक दिखा लेना। तो हमने 10 लाख रुपया जो है, हमने मतलब फर्म ने 10 लाख रुपया एडवर्टाइजमेंट के रुपया पे किया। तो क्या एंट्री क्या करेगा, एंट्री करेगा एडवर्टाइजमेंट। तो बिजनेस के लिए खर्चा है तो और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट ADVERTISEMENT एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और इसने पैसा पे कर दिया ना, 10 लाख एडवर्टाइजमेंट कराया और पैसा पे कर दिया, तो टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपया। लेकिन क्या 10 लाख इस साल के केवल, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 का 10 लाख है नहीं, है ना। हमने 10 लाख पे किए हैं, लेकिन हमको ये 5 साल तक दिखाना है, यानी इस साल के केवल 2 लाख दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 8 लाख रुपया को क्रेडिट कर देंगे। भाई 10 लाख रुपया डेबिट है और डेबिट करना है 2 लाख, तो 8 लाख रुपया क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट करने के लिए क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 2 एडवर्टाइजमेंट, यानी हम मतलब फॉर्म ने, हम तो अकाउंटेंट है फॉर्म का। 2 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 8 लाख कर दिए। मान लीजिए आपने +10 कर दिए और +2 ही रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे। उसी तरह कोई चीज़ डेबिट हुआ है उसको हटाना है तो क्रेडिट कर देंगे, ज़्यादा डेबिट हो गया है तो कम क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए 10 रुपये डेबिट हो गया है तो और 2 रुपये डेबिट करना है तो 8 रुपये क्रेडिट कर देंगे, हो जाएगा। तो वही हुआ है। और डेबिट क्या करेंगे यहाँ पे, तो डेबिट ने एक नया अकाउंट ओपन करेंगे और उस अकाउंट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, मतलब काल्पनिक एसेट, और इसका नाम होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। और कहाँ दिखा दे, 8 लाख दिखा दें। फिर अगला साल जब 2 लाख रुपया, मान लीजिए फाइनेंशियल 25-26 जब आएगा ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फिर एडवर्टाइजमेंट को डेबिट कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे 2 लाख रुपए से, और 5 साल तक दिखाएंगे। तो फिलहाल 24-25 में जो बैलेंस शीट बनाएंगे, ये है बैलेंस शीट। तो वहाँ पे ये एक तरह का एसेट है, काल्पनिक एसेट है कि नहीं, फिक्टिशियस एसेट है। तो क्या दिखाएंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और 8 लाख रुपया दिखा दें। तो ये क्या है, खर्चा है ना,
तो पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट के पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हमारे बैलेंस शीट में एक तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 8 लाख और एक प्रॉफिट एंड लॉस है 3 लाख रुपया का, ठीक है। और इस पार्टनर से लेना है, एक खर्चा है। अब जो है ना पार्टनर जो है ना, ये है फाइनेंशियल ईयर 24, मान लीजिए यह है 24-25, 01/04/24 और यहाँ पे इंड हो रहा है 31/3/25 को, और 31/3/25 को ये बैलेंस शीट बना है, ठीक है। अब यहाँ पे 24-25 के अंदर इनका जो रेशियो था, पार्टनर का जो रेशियो था वह 2:1 था। यानी सारे के सारे अगर बिजनेस यहाँ पे अगर हम क्लोज करते हैं 31/3/25 को, अगर बिजनेस क्लोज करते हैं तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर से इतना रुपया ले लेंगे। लेकिन 31/3/25 के बाद इन्होंने रेशियो अपना चेंज कर लिया, पार्टनर यही है लेकिन इन्होंने अपना रेशियो 1:1 कर लिए। इसका मतलब यहाँ से चेंज कर लिए। अब इसके बाद फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा 1:1 में बांटेगा, और इसके पीछे जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, जो भी मतलब फर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया होगा वो 2:1 में किया होगा। अब आगे 1:1 में करना है। तो अब पार्टनर से पूछना है, जैसे मान लीजिए जैसे बिहार ए है, एक बॉर्डर है, और इधर है बिहार BR, और इधर है यूपी। तो अगर बिहार में शराबबंदी है ना, तो यूपी के लोग बिहार में जाएगा ना तब भी नहीं पी सकता है, क्योंकि बिहार का नियम चलेगा। और बिहार के लोग अगर यूपी में जाता है और यूपी में चालू है तो बिहार के लोग यूपी में पी सकता है, लेकिन बिहार में नहीं पी सकता, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से जो भी फॉर्म जो है पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1:1 में करेगा। तो अब पार्टनर से पूछना है, पार्टनर से आस्क करना, पूछना है, क्या पूछना है कि भैया आप ये बताइए, जो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड में 3 लाख रुपया और 8 लाख रुपया दिख रहा है, इसको क्या करना है। क्योंकि इसके बाद तो अब नया रेशियो बनेगा, तो जो भी होगा 1:1 में होगा, तो इसके पीछे 2:1 में है। तो आगे झगड़ा ना हो, कोई कहे कि भाई मान लीजिए 3 लाख रुपया है, हम इसको नहीं बांटे और आगे जाके 1:1 में बांटे, तो गलत हो गया ना भाई, बांटना चाहिए 2:1 में, क्योंकि यहाँ तक का है ये, आगे जो भी होगा 1:1 में होगा, ठीक है। तो पार्टनर से यहाँ पूछना है कि पार्टनर भैया ये जो बैलेंस शीट के अंदर उसे क्या करना है, क्या जो हम यहाँ पे अगर 31/3/26 को बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या ये आइटम दिखना चाहिए, 2 आइटम इतना वैल्यू का। तो पार्टनर अगर कहता है, केस नंबर 1, पार्टनर कहता है कि नहीं, इसे ना बैलेंस शीट से हटा दो, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ये एसेट है, एसेट का मतलब डेबिट है, हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 2 क्या करेंगे, यही, चलिए एक ही ले लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देंगे, कितना, 3 लाख रुपया। और डेबिट क्या करेंगे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से लेना है ना, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो कौन कौन पार्टनर है, मान लीजिए किशन और रवि है, तो किशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, रवि अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में, यानी 2 लाख रुपया किशन से लेंगे और 1 लाख रुपया रवि से ले लेंगे, मतलब फॉर्म ले लेगा और यह हो जाएगा, एंट्री पास हो गया। लेकिन मतलब दूसरा केस नंबर 2, अगर पार्टनर कहे कि ना जो आगे 31/3/26 का जो आप बैलेंस शीट बनाइएगा ना, वहाँ ये आइटम दिखना चाहिए, क्योंकि हम बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहते हैं, हमारा वो आइटम दिखना चाहिए। धीरे धीरे हम इसको एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे प्रॉफिट होगा ना इसमें से कम होता रहेगा, और जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे ये कम होता रहेगा। तो एज इट इज ये दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जाके झगड़ा ना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जब PSR चेंज होता है तो। और क्या करेंगे, ये लॉसेज है ना, तो करेंगे सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो भी अमाउंट होगा, जैसे 3 लाख का अमाउंट है ना, तो 3 लाख का अमाउंट है तो 3 लाख गुना सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालिए और 3 लाख गुना गेनिंग रेशियो निकालिए, और उसमें यहाँ पे अमाउंट शो कर दीजिए। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइजिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो,
ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो दिया है 2:1 और आगे कर रहे हैं न्यू रेशियो 1:1, तो आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल सकते हैं। मैं निकाल कर दिखाऊं, चलिए रवि का किशन का निकालते हैं। किशन का क्या है 2/3 है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 में दूसरा हिस्सा मिल रहा है, और न्यू रेशियो क्या हो गया 1/2 हो गया। तो इसका एलसीएम निकालिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। 3 के पारा कितना बना पड़ेगा 6 आएगा, 2 बार में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 2 के पारा कितना पड़ेगा 6 आएगा, 3 बार में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे 3, यानी 1/6 आ रहा है। और जो पॉजिटिव आता है ना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो जो पॉजिटिव आएगा ना उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाई, यानी किशन जो है सेक्रीफाइज कर रहा है। रवि का निकालिए, इसका मतलब किशन सेक्रीफाइज कर रहा है तो रवि गेन कर रहा होगा। रवि का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 1/3 और न्यू रेशियो 1/2 इक्वल टू 6, 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/6 आ रहा है इसका। और ये क्या माइनस आ रहा है ना, तो इसका मतलब गेन कर रहा है। तो 3 लाख 1/6, क्योंकि 3 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 1/6, 6 5 30, यानी 50,000 रुपया क्या करेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डालेंगे, और 50,000 रुपया गेनिंग रेशियो में डालेंगे। और गेनिंग में लिख देंगे रवि को, और सेक्रीफाइजिंग में लिख देंगे किशन को। और बढ़िया से समझा है, चलिए और बढ़िया से समझा है कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए ए है एक ईयर, फाइनेंशियल ईयर है 24-25 और ये 25-26, ठीक है। यहाँ पे रेशियो 2:1 और यहाँ पे रेशियो 1:1। 3 लाख के लॉस हुआ है, 3 लाख के लॉस हुआ है, तो इस लॉस को फाइनेंशियल 24-25 में लॉस हुआ है फर्म को, तो फर्म के लिए ये एसेट है, पार्टनर से लेना है। तो अगर हम पार्टनर से लेते हैं तो 2:1 में लेंगे, तो क्रेडिट कर देंगे इससे, क्या करेंगे 2 P&L अकाउंट 3 लाख रुपया, और डेबिट क्या करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी किशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, किशन से लेकर 2 लाख, और रवि अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये, यही करेंगे ना यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए हम एज ए कंटिन्यू इसे रख दिए, मतलब यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, आगे कंटिन्यू रख दिए, और यहाँ पे हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं 31/3/26 को, तो 1:1 में बांट देंगे, यही बांटेंगे ना। तो क्या करेंगे एंट्री तो यही होगा, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 P&L अकाउंट 3 लाख रुपया, और डेबिट क्या करेंगे किशन का अकाउंट डेबिट करेंगे, और रवि का अकाउंट डेबिट करेंगे। और किस रेशियो में बांट रहे हैं, अगर हम भूल गए कि पुराना रेशियो क्या है 2:1 था, पुराना रेशियो भूल गए, अगर आगे 1:1 हम चेंज कर लिए, हम मतलब पार्टनर जो है चेंज कर लिए, तो हम तो 1:1 में बांट देंगे, यानी 1.5 लाख इससे ले लेंगे और 1.5 लाख इससे लेंगे, जो कि गलत है। इस रेशियो को बांटना चाहिए 2:1 में, यानी किशन से लेना था 2 लाख रुपया, यहाँ पे देखिए किशन से लेना था 2 लाख रुपया, ले कितना रहे किशन से 1.5 लाख रुपया, तो 50,000 और लेंगे। तो हम क्या करेंगे किशन अकाउंट एडजस्टमेंट क्या करेंगे, किशन अकाउंट डेबिट करेंगे, 50,000 रुपया। और यहाँ पे देखिए रवि से लेना था 1.5 लाख रुपया, जबकि रवि से ले रहे हैं 1 लाख रुपया। रवि से लेना था 1 लाख रुपया, ले लिया हमने 1.5 लाख रुपया, तो 50,000 रुपये उसको दे देंगे। भाई ओल्ड रेशियो का ही बटना चाहिए ना, तो रवि से लेना था 1 लाख रुपया, ले लिए 1.5 लाख रुपया, ज़्यादा ले लिया ना, ज़्यादा डेबिट कर दिया ना, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 2 रवि अकाउंट 50,000 रुपया। और सेक्रीफाइजिंग देखिए किशन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट किए हैं, तो हमने ये निकाले हैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखिए किशन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट किए हैं, ऐसा ही होता है। हमने सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये आंसर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जितना भी एक्सपेंसेस है, डेफर्ड है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, सबका इसी तरह एडजस्टमेंट करते हैं अगर PSR चेंज होता है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हमसे कांटेक्ट करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। जितना हो सके 1 बार 2 बार 4 बार मैं समझाऊंगा। वैसे तो 1 बार में बच्चों को समझ में आ जाता है,
मैंने, चलिए अब क्या बताना है, जब आप देखिएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।